उद्धारी नाम कैसे पड़ा? जब से भगवान अहिल्या का उद्धार किया, जब से राम अहिल्या तारी, जब से राम अहिल्या तारी, जब से राम अहिल्या तारी, तब से नाम पढ़ो पगुधारी। जब से राम अहिल्या तारी, तब से नाम पढ़ो पगुधारी। जब से राम अहिल्या तारी, तब से नाम पढ़ो पगुधारी। यही भाव है। प्रभुधारी को देख करके स्त्रियां मोहित हो रही, मंत्रमुग्ध हो रही, और सीता को देख करके राजागण। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। प्रेम से सच्चिदानंद भगवान की जय हो, साचे दरबार की जय हो। आज जनक महाराज जैसे संकेत हुआ बंदी जनों के लिए कि हमारा प्रण सुनाया जाए, आज बंदी जन खड़े हो गए, बिरुदावली उच्चारण करते हुए क्या बोले? सुनो राजाओं, बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहीं हम, और भुजा उठाई विशाल। सुनो राजाओं, पहले आप ये समझ लीजिए कि आप की भुजाओं का बल क्या है और धनुष क्या चीज है, फिर बाद में हमें दोष मत देना, महाराज जनक को दोष मत देना। सुनो, नृप भुज बल विधु और शिव धनु राहु, और गरुव कठोर विदित सब काहू। राजाओं, तुम्हारी भुजाओं का बल चंद्रमा है और भगवान शिव का धनुष राहु है। अच्छे तरीके से मालूम है आप लोगों को कि राहु चंद्रमा को डस लेता है, ग्रस लेता है। ऐसा न हो दादा सब लोग ग्रस लिए जाओ, इसलिए बताना मेरा काम है, करना तुम्हारा काम है। लेकिन हाँ, बंदीजन कहने लगे महाराज जनक का प्रण है कि ये जो विशाल शिव का धनुष रखा हुआ है, इस धनुष का जो खंडन करेगा उसके साथ में जानकी जी का विवाह संपन्न होगा। जैसे इतना कहा, आज सभी राजा जो अभिमानी टाइप के हैं वो जल्दी हाथ समेटने लगे। अब ये देखो थोड़े धारी जो अभिमानी राजा हैं। बंधुओं, अभिमानियों की परिभाषा जानते हो भैया? अभिमानियों की परिभाषा, सड़क पर दो लोग बातें कर रहे हैं और एक डगरोही आई गो, और जब राहगीर आया तो जो वो दोनों बातें कर रहे हैं वो लड़न लगे, और जब लड़न लगे तो एक बोला दूसरे से, ऐसो खींच के थप्पड़ तुम्हारे दई हैं कि तुम्हारे 64 दांत टूटी। और जो बेचारा जो डगरोही आया कहने लगा, कह भैया दांत तो 32 ही होती हैं,
मुखमा और तुम कह रहे हो मारब तो 64 टूट गई हैं, तो का बोलो अभिमानी? हम पहले है जानते रहे तुम हो बोली हो जरूर, इसलिए तुम्हारे 32 दांत और इसके 32 दांत हम जोड़ कर बताए हैं। मेरे बंदे अभिमानियों की परिभाषा है, अभिमानियों की परिभाषा। छत पर एक खड़ा है व्यक्ति, बढ़िया पान वान खाए, और रास्ते रास्ते एक आदमी गुजर रहा है, जैसे ही उसके सामने आए नीचे मारो पीछ और फक उलझ दो उस राहगीर के खपड़ी पर फट। तो राहगीर ने देखा तो राहगीर कहने लगा, भैया जरा पहले देख लिया करो तब थूका थाका करो, तब का बोलो ऊपर वाला? देख दाख लिया करें, तुम खुदे देख लिया करो ऊपर तब चला करो। यानी अगर अब वो ऊपर कहीं देखता होता तो खपड़ी बनाए पानी बीड़ा के तब मुहमा गिरा। मेरे अभिमानियों की भाषा है, ये अभिमानियों की भाषा है। आज परिकर बांध उठे कुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। आज फेंटा कसा अब है ले तोरे डारी। महाराज जनक का धनुष रखा है। आज अभिमानी राजा बढ़ने लगे, परिकर बांध उठे कुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। तमकी ताकी तकी शिव धनु धरहि, तम तमामू दिए तोड़े डारी थे। ताकत है देखत है अभिमानी राजा, बस सोच रहे ते देख ले, ऐसा तो नहीं कहूँ घुनो है हुँ तोड़ दे। तमा की ताकी तकी और शिव धनु धरही, उठई न कोटि भांति बल करही। जब नहीं उठता है तो लजा करके अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। बहनों, इस प्रकार आज जो भी राजा जाता है वो अपने मुख की खाकर के हार मान करके जब धनुष उठाए नहीं उठता है तो अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। बाबा जी लिखते हैं, भूप साहस 10 एक ही बारा, सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरहि न
10,000 राजा धनुष में लग गए, लेकिन धनुष उठाना तो दूर रहा बंधुओं, हिलाए नहीं हिला। उठना तो दूर रहा, राजाओं का उठाना दूर रहा, धनुष को हिलाए नहीं हिला। 10,000 राजा लग गए। लग सकते हैं लेकिन लगे नहीं हैं। जरा चौपाई को पहले समझो। बाबा जी लिख रहे हैं कि भूप सहर्ष 10 एक ही 12। 12 माने 12 माने दिन, 12 माने दिन। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, 12 माने दिन। महाराज जनक जी ने, जिनका नाम है शीरध्वज, जनक तो इनके वंश की एक डिग्री है, उपाधि है। जिन जनक जी की कथा हो रही, इनका नाम है शीरध्वज जनक, और इनके भाई का नाम था कुशध्वज। आज महाराज जनक ने जो प्रण किया, उसके अनुरूप जो राजा आए हैं, महाराज जनक का प्रण एक दिन के लिए है, न कि 2, 4, 10, 20 दिनों के लिए। एक दिन के लिए प्रण है, और उस एक दिन में 10,000 राजा पधारे। पहला भाव, एक दिन में 10,000 राजा पधारे। दूसरा भाव, एक दिन के अंदर कौन कौन आए? भूप सहस 10 एक ही 12, यानी एक दिन में भूप जो राजा जितने आ पाए वो राजा आए। और सहस, सहस मतलब बाणासुर, 1000 भुजाओं वाला बाणासुर आओ। और 10 यानी 10 मुख रावण, रावण हुआ आओ उसी एक दिन में। लेकिन बंधुओं, रावण और बाणासुर आया तो, लेकिन हाथ नहीं लगाया। रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हार सकल भूप करिया। बाणासुर आया लेकिन हाथ नहीं लगाया। बाबा जी के मानस के अनुसार, रामचरित मानस के अनुसार हाथ नहीं लगाया। लेकिन रामायण 7 कोटि अपारा, रामायण बहुत सी, यहाँ तक कह दिया गया रामायण 7 कोटि 100 करोड़ रामायणे हैं, और फिर भी 100 करोड़ रामायण, और फिर भी आगे यही महापुरुषों ने लिखा कि रामायण अपार है, कोई गिनती नहीं। दूसरी रामायणों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, महापुरुषों के अनुसार रावण आया और धनुष को उठाया। लेकिन जैसे उठावन चला रावण, रावण का हाथ दे गो, रावण चिल्लानो। अरे कहीं तो ये लिखा है कि रावण जैसे रावण का हाथ दबा, रावण चिल्लाया तो रावण का मलमूत्र सब ही गो। लेकिन वो हिला तक नहीं। क्यों? क्योंकि रावण से धनुष क्यों नहीं हिला? क्योंकि रावण अपने गुरु को छोटा कर दिया। रावण के गुरु कौन है भैया? रावण के गुरु हैं शंकर। दीक्षा नहीं ली है ना, खाली मान लो, खाली मान लो गुरु शंकर, पूजा भी करता है, लेकिन दीक्षित नहीं रावण। ये तो हनुमान जी महाराज ने बताया जब लंका में गए।
हनुमान जी महाराज कहने लगे, लंकेश्वर तुम्हारे अंदर शिक्षा तो है, तुम्हारे जैसा विद्वान कोई संसार में शायद नहीं है, लेकिन तुम शिक्षित हो, दीक्षित नहीं हो। यही कारण है कि तुम्हारे अंदर से अहंकार नहीं गया। अगर दीक्षा ली होती तो शायद तुम्हारे अंदर अहंकार नहीं रहता। इसलिए दीक्षा बहुत जरूरी है, दीक्षा बड़ी जरूरी है। मेरी माँ बहनों भाइयों, गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, जौ बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के किसी की ताराएं नहीं होने को है, इसलिए गुरु जरूर बनाओ, और गुरु ऐसे को बनाओ जो तुम्हारा बेड़ा पार कर दे। जब तुम्हारा हृदय खुद ही कहेगा हाँ अब बढ़िया जगह है, समझ ले जीवन सफल हो गया। तो आज सभी राजा एक ही दिन का प्रण है, और उस एक दिन में 10,000 राजा तक आए गए। भूप सहस 10 एक ही बार, लगे उठावन टरैन टार। अब एक महापुरुष का मत है कि वो महापुरुष कह रहे हैं कि देखो, धनुष जो राजा जाता है, जोर लगाता है, धनुष नहीं उठता है, नहीं हिलता। क्यों? क्योंकि जो 10,000 राजा आए हैं ना, उनमें से एक राजा उठ करके धनुष के पास जाता है और जब उठाने की कोशिश करता है तो बाकी 9,999 जो बैठे हैं कुर्सियों पर, तो मन है मन सोचते, भगवान भगवान ऐसे ना उठाए धनुष, ऐसे ना उठाए। क्योंकि सबकी चाह है ना कि हम तो ही हर एक राजा की अपनी अपनी चाह है कि तो धनुष तो हम तो रही ना। और राजा आए हैं 10,000, अब एक बढ़ता है धनुष तोड़न के लिए, उठाउन के लिए, तो 9,999 कहा थे महाराज ऐसे न टूटे, महाराज ऐसे न टूटे। अब जब वो हार जाता तो कुर्सी पर बैठ जाता, तब दूसरा आता है, लेकिन तब 10,000 में बचत 9,999 हैं। वो सब मनाऊं लगत, महाराज ऐसे न टूटे, महाराज ऐसे न टूटे। बस सुंदर भाव महापुरुष ने बतलाया। बंधु, आज जब काफी समय हो गया धनुष तोड़ने की तो बात छोड़ो, हिलाए नहीं हिला, तो आज महाराज जनक दुखी हो गए। बहनों भाइयों, महाराज जनक दुखी हो गए। सोचने लगे कि आज इतने वीर यहाँ पर इकट्ठे हुए और किसी वीर में ताकत नहीं, हिम्मत नहीं जो धनुष को तोड़ दे। लेकिन भक्तों, महाराज जनक ज्ञानी हैं। महाराज जनक सब जानते हैं कि धनुष कौन तोड़ेगा। महाराज जनक को मालूम है कि धनुष राम ही तोड़ेंगे, लेकिन लगी है। महाराज जनक सोच रहे हैं पहले डंडा उठाई और तब जाकर झंडा खुदाई खड़ो हो जाएगी। अब ये बात महाराज जनक को मालूम है बंधु अच्छी तरीके से कि राम जी हैं झंडा, और झंडा जब तक नहीं उठी जब तक डंडा नहीं हुई और डंडा है लक्ष्मण। तब डंडा को हम ऐसा कुछ बोले कि डंडा पहले उठ पड़े। महाराज जनक समझ रहे हैं, महाराज जनक सोच रहे हैं कुछ हम ऐसा बोल दें कि ये डंडा उठ पड़े, लक्ष्मण जी उठ पड़े, और लक्ष्मण उठ पड़े मनो काम बनो। फिर जब डंडा उठ जाए झंडा जरूर उठेगी, काम बन जाएगी। महाराज जनक कहने लगे, दीप दीप के भूपति नाना, आए
सुनि हम जो बन ठाना, रहुब चढ़ायु बतोरब भाई, तिल भरी भूमि न सके छुड़ाई। अब जन को माथे भट मानी, अब जन को माथे भट मानी, विरधहीन मही मैं जानी। प्रेम से सच्चिदानंद भगवान की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय। आज जैसे महाराज जनक ने ऐसे वचनों को बोला कि आज अगर मैं जानता कि ये पृथ्वी वीरों से हीन है तो मैं ऐसा प्रण नहीं करता, ऐसा प्रण करके अपनी हंसाई नहीं करता। लेकिन मेरे को तो अब पता चला है। और लक्ष्मण देखा ही, लक्ष्मण कैसे धर धर। अब महाराज जनक सोच रहे कि काम बनी रहो कि नहीं बनी रहो। यानी महाराज जनक सोच रहे लक्ष्मण ताऊ आई रहो कि नहीं आई रहो। देखते जाते बोलते जाते महाराज जनक ज्ञानी है ना। महाराज जनक जी कहने लगे मेरे को मालूम पड़ता यहाँ कोई क्षत्रिय, यहाँ कोई रणधीर वीर है ही नहीं, सारी पृथ्वी वीरों से खाली है। लेकिन आज के बाद में अब अपने कोई क्षत्रिय रणधीर वीर ना कहे। अब को जनी माखे भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। ये धरती, ये सारी धरती वीरों से हीन हो चुकी है। जैसे इतना कहा जैसे बंधु इतना कहा भैया लक्ष्मण, अनुज लक्ष्मण तमतमाई के खड़े हो गए। अब महाराज जी जनक ने कहा अब हमारा सिस्टम काम करेगो, अब हमारा सिस्टम काम करेगो। अब दादा डंडा उठ खड़ो। अब झंडा जरूर उठी। लक्ष्मण खड़े हो गए और क्या बोले, ना श्रीमान ना आप ना महानुभाव कुछ नहीं प्रयोग किया। क्या बोले जनक बाबा जी लिखते हैं कहीं जनक जस अनुचित बानी, कहीं जनक अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल निधानी, विद्यमान रघुकुल निधानी, सच्चिदानंद भगवान की।